स्वागत अभिनंदन सभी दर्शकों का आज के हमारे इस क्विज शो में, जिसका नाम है खुद को जाने खुद को परखें। पहले तो दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने हमारा समर्थन दिया और जिस तरह से युवाओं ने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया है, इसने इस क्विज शो को काफ़ी ऊंचा बढ़ाया है। और हम लोग भी हर क्विज शो में नए नए टॉपिक पर सवाल जवाब करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाज में समय समय पर बहुत सारी विकृतियां और विसंगतियां जुड़ जाती हैं जो समाज को घुन की तरह खा जाता है। तो समाज से ही कुछ ऐसे लोग निकल आते हैं जैसे राजा राम मोहन राय, जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे ज्योतिबा फुले और अन्य कई तरह के ऐसे हमारे समाज सुधारक हैं। तो उन्हीं के जीवन से और उनके किए हुए कार्यों से आज होगा सवाल जवाब। और इसमें हमारे साथ आज 3 टीम ए, बी और सी जुड़ने वाला है। तो आइए हम अपने टीम का करते हैं स्वागत। सबसे पहले टीम सी हमारे साथ आ रहा है। और ये जो युवा हैं ये विभिन्न कॉलेज और महाविद्यालयों से आए हुए हैं और इनके साथ आज हम लोग एक शानदार क्विज शो और शानदार सवाल के साथ देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस क्या होता है। तो आइए हम लोग भाग लेते हैं, आप भी भाग लें इस क्विज शो में खुद को जाने खुद को परखें। तो आइए लेते हैं परिचय आज हमारे बीच आए हुए प्रतिभागियों को। सबसे पहले ग्रुप ए, आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं वैशाली कुमारी, इतिहास विभाग योगदा सत्संग महाविद्यालय। नमस्कार, मेरा नाम कुसुम उरांव है, इतिहास विभाग योगदा सत्संग महाविद्यालय। ग्रुप बी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आहाना प्रिया, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रांची यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मेरा नाम शुभम राज है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रांची यूनिवर्सिटी। ग्रुप सी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं खुशी कुमारी, अर्थशास्त्र विभाग, पीपीके कॉलेज बुंडू। नमस्कार, मैं हिमांशु गोस्वामी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, पीपीके कॉलेज बुंडू। स्वागत है आपका इस क्विज शो में। तो आप तैयार हैं क्विज खेलने के लिए? बहुत बढ़िया। तो आइए पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो क्विज शो है खुद को जाने खुद को परखें, इसमें कुल 4 राउंड होगा। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव राउंड, दूसरा रैपिड फायर राउंड, तीसरा ट्रू एंड फॉल्स राउंड और चौथा बजर राउंड। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक राउंड का नियम है, तो आपको उस नियम कानून को जानकर तब उसके अकॉर्डिंगली आपको क्विज खेलना है। सबसे पहले शुरू करते हैं पहला राउंड जो है हमारा ऑब्जेक्टिव राउंड। ऑब्जेक्टिव राउंड का मैं नियम आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हर एक ग्रुप से एक एक करके सवाल पूछा जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, विकल्प। आपको सही ऑप्शन का उत्तर देना है। आपने जब सही ऑप्शन का उत्तर दे दिया तो आपको उसके लिए 10 अंक मिलेंगे, 10 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो ये ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे ग्रुप के पास बोनस अंक के लिए। और अगर दूसरा ग्रुप सही कर देता है तो उसको भी मिलेंगे 10 बोनस अंक। वो ग्रुप भी अगर गलत करता है तो एक चांस तीसरे ग्रुप को मिलेगा। बस तीसरा ग्रुप मतलब 3 बार ही वो मूव कर सकता है प्रश्न। तो इसलिए आप अपना अंक तो जरूर कमाएं, लेकिन साथ साथ बोनस अंक पर भी ध्यान रखना है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? Yes, पहला राउंड जो ऑब्जेक्टिव राउंड है, तो शुरू करते हैं आज का पहला राउंड, ऑब्जेक्टिव राउंड। करते हैं ग्रुप ए से और ध्यान रखिएगा 15 सेकंड आपको मिलेगा समय उत्तर देने के लिए। ग्रुप ए, आपसे पहला सवाल है, राजा राम मोहन राय को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है भारत के पितामह, दूसरा ऑप्शन है भारतीय पुनर्जागरण के जनक, तीसरा है सत्याग्रह के प्रवर्तक और चौथा है भारतीय समाज सुधारक। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भारतीय पुनर्जागरण के जनक बिल्कुल ही सही उत्तर है। और चलिए अच्छी शुरुआत हो गई है। अब ग्रुप बी, आप तैयार हैं? यस सर। ये रहा आपका सवाल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक सुधार के लिए विधेयक पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पहला ऑप्शन है बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, दूसरा है सती प्रथा निषेध अधिनियम, तीसरा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और चौथा है दहेज निषेध अधिनियम। सर आंसर सी।
आंसर सी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बिल्कुल सही जवाब है। तो बड़ी अच्छी शुरुआत हो गई भाई, दो ने बैक टू बैक सही आंसर किया है। अब ग्रुप सी आपकी बारी है। आपके लिए सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा क्या था? पहला ऑप्शन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, दूसरा सत्य के साथ प्रयोग, तीसरा वेदों की ओर लौटो, या चौथा इनकलाब जिंदाबाद। सर वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, क्या बात है। तो अब तैयार हैं ग्रुप ए? यस सर। आपके लिए सेकेंड राउंड का यह सवाल है, सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन शिक्षा का प्रचार, दूसरा जातीय भेदभाव को समाप्त करना, तीसरा धार्मिक सुधार, या चौथा व्यापार विकास। सर बी। बी जाति भेदभाव को समाप्त करना बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, अच्छी शुरुआत हो गई है। ग्रुप बी आपके लिए सवाल तैयार है, रेडी हैं? यस सर। किसने महादेव गोविंद राणा डे को भारतीय पुनर्जागरण का पुरोधा कहा? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, या चौथा दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। ग्रुप सी आपके लिए सवाल है, रमाबाई ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ काम किया? पहला जाति व्यवस्था, दूसरा बाल विवाह और सती प्रथा, तीसरा धार्मिक कट्टरता, चौथा शिक्षा प्रणाली। सर शिक्षा प्रणाली। ये उत्तर सही नहीं है, सी। तो ये बोनस अंक के लिए अब जाने वाला है ग्रुप ए के पास। ग्रुप ए, रमाबाई ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ काम किया था? जाति व्यवस्था, बाल विवाह और सती प्रथा, धार्मिक कट्टरता, या शिक्षा प्रणाली। सर बाल विवाह और सती प्रथा। बिल्कुल सही जवाब। आपको ग्रुप ए एक बोनस अंक भी प्राप्त होता है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। अब हम लोग ये जो ऑब्जेक्टिव राउंड है उसके अंतिम श्रृंखला में है। फिर से ग्रुप ए से ही प्रश्न शुरू कर रहे हैं। यस सर। ग्रुप ए, स्वामी विवेकानंद के विचारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है धार्मिक विश्वासों को पुष्ट करना, दूसरा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता को पुनर्जीवित करना, तीसरा सती प्रथा का उन्मूलन, या चौथा बाल विवाह का विरोध। सर बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता को पुनर्जीवित करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। ग्रुप बी अब आपकी बारी है। भगवान बिरसा मुंडा ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष किया? पहला बाल विवाह, दूसरा दहेज प्रथा, तीसरा जमीन हड़पना, या चौथा जातिगत भेदभाव। जमीन हड़पना। बिल्कुल सही जवाब है। जो जमीन हड़पने के खिलाफ ही उन्होंने इतनी बड़ी मुहिम प्रारंभ की थी। बहुत अच्छी बात है। और पहला राउंड जो ऑब्जेक्टिव राउंड है उसका आखिरी सवाल ग्रुप सी, आप अच्छे से सुनिए और उत्तर दीजिए। बुद्धू भगत के विचारों का प्रमुख तत्व क्या था? पहला जाति व्यवस्था का समर्थन, दूसरा सामाजिक समानता और न्याय, तीसरा केवल आर्थिक विकास, या चौथा धार्मिक भेदभाव। सामाजिक समानता और विकास। बिल्कुल ही सही उत्तर है। सामाजिक समानता और न्याय के लिए बुद्धू भगत ने युद्ध लड़े थे, है ना? तो पहला राउंड इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खेला है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने अच्छी शुरुआत की है। और अब समय है स्कोर की। तो अब जानते हैं कि स्कोर क्या हुआ राउंड 1 के बारे में। यस सर। ग्रुप ए आपको मिलता है 40 अंक, ग्रुप बी आपको मिलता है 30 अंक, और ग्रुप सी आपको मिलता है 20 अंक। तो अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और अब आगे के राउंड्स में तय होगा कि कौन फिर किसको पछाड़ता है, किसको लीड लेता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड, रैपिड फायर राउंड। लेकिन सबसे पहले इसके नियम कानून को आप अच्छे से जान लीजिए। हाँ, इसमें भी आपसे 1 मिनट के अंदर में 5 सवाल पूछे जाएंगे, आपको उसका उत्तर देना है।
यस सर। हर एक सही प्रश्न के लिए 10 अंक और हर एक गलत के लिए -5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह एक नेगेटिव राउंड भी है। अगर प्रश्न के बाद अगर आप रुके हुए हैं तो हम भी रुके रहेंगे, इसलिए कोशिश करना है कि अगर नहीं उत्तर आ रहा है तो आगे बढ़ जाएं पास बोलकर। तो नियम स्पष्ट है? यस सर। तो तैयार हैं हम लोग और हम लोग खेलते हैं हमारा दूसरा राउंड, रैपिड फायर राउंड। तो आइए शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड। सबसे पहले ग्रुप ए से। ग्रुप ए, आप तैयार हैं? यस सर। आपका समय शुरू होता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका किस महान समाज सुधारक को कहा जाता है? उत्तर दीजिए। सर सावित्रीबाई फुले। बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा सवाल, महादेव गोविंद रानाडे का संबंध किस सामाजिक सुधार संगठन से था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपने गलत दे दिया उत्तर। इसका सही उत्तर है प्रार्थना समाज। प्रश्न को सुनकर उत्तर दीजिए। तीसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब किस साल पारित करवाया था? 1856। बिल्कुल सही जवाब। बुधु भगत ने किस आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था? मुंडा विद्रोह। गलत जवाब, कोल विद्रोह। अंतिम सवाल, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1824। गलत जवाब है, यह 1828 था। तो अब ग्रुप बी की बारी है रैपिड फायर के लिए। आपके लिए सवाल है। पहला सवाल, महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ किस गवर्नर जनरल के साथ मिलकर काम किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा, राइज ऑफ द मराठा पावर किन्होंने लिखी थी? महादेव गोविंद रानडे। बिल्कुल सही जवाब। पंडित रमाबाई ने विधवाओं के लिए कौन सा आश्रम खोला था? पास करके निकल सकते हैं अगर नहीं पता है तो। चैरिटी मिशन। यह गलत जवाब है, मुक्ति मिशन। अंतिम सवाल, ज्योतिबा फुले को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? उनके नाम के साथ क्या लगाया जाता है? महात्मा। बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत ही बढ़िया ग्रुप भी, आपने 4 सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया और एक गलत किया है। कोई बात नहीं। अब बारी है ग्रुप सी की। ग्रुप सी, आप तैयार हैं? तो ग्रुप सी, आपसे शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, भगवान बिरसा मुंडा ने किस धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की थी? उलगुलान। यह बिरसाइत कहलाता है, जिसे प्रकृति पूजा कहते हैं। दूसरा सवाल, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगा था? 1829 ईस्वी में। तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किन्हें बंगाल का सामाजिक सुधारक कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बिल्कुल सही जवाब। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस प्रसिद्ध संगठन की स्थापना की थी? आर्य समाज। बिल्कुल सही जवाब। और अंतिम सवाल है, 1884 में डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एमजी रानाडे। बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा और सही जवाब आपने दिया और बहुत अच्छे से आप तीनों ग्रुप ने इस सेकेंड राउंड को खेला है। और अब बारी है स्कोर की। तो आइए जानते हैं आप सबने सेकेंड राउंड के बाद क्या स्कोर कमाया है। ग्रुप ए, आपको मिलता है 45 अंक। ग्रुप बी, आपने लीड लिया है 65 अंक के साथ। और ग्रुप सी, आप ग्रुप ए के साथ टाई हो गए हैं 45 अंकों पर। तो बहुत रोचक हो गया ये दूसरा राउंड। और अब बारी है तीसरे राउंड की, ट्रू एंड फॉल्स राउंड। इसमें नियम यह है कि 1 मिनट में हम 5 स्टेटमेंट्स बोलेंगे। आपको सुनकर सिर्फ ये बताना है सही, गलत या ट्रू, फॉल्स। हर एक सही जवाब के लिए 10 अंक, हर एक गलत जवाब के लिए -5। और ये नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब इसमें भी आपको ही पूरा उत्तर देना है। ठीक है? तो नियम स्पष्ट है। यस सर। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना तीसरा राउंड, ट्रू एंड फॉल्स राउंड। तो शुरू करते हैं ट्रू एंड फॉल्स राउंड। ग्रुप ए, आप ध्यान से सुनिएगा, आपका समय शुरू होता है।
दयानंद सरस्वती ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? फॉल्स। सही जवाब। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था? ट्रू। बिल्कुल सही। महादेव गोविंद रानाडे ने दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर वो कार्यरत थे? पास। इसका सही जवाब है कि यह गलत है। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? ट्रू। सही जवाब। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक है। एक बार फिर repeat। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। फॉल्स। यह गलत है, बिल्कुल उन्हीं की लिखी हुई किताब। तो ग्रुप ए, आपने जिन सवालों का गलत उत्तर दिया, जिसे आपने गलत कहा जो रॉन्ग था, जैसे दयानंद सरस्वती ने नहीं, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और महादेव गोविंद रानाडे दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई हाई कोर्ट के जज थे। अब ग्रुप बी, आप तैयार हैं? Yes, sir. तो ट्रू एंड फॉल्स राउंड में आपका समय शुरू होता है। अच्छे से सुनिएगा। गुलामगिरी पुस्तक की लेखिका सावित्री बाई फूले थी? फॉल्स। बिल्कुल सही, ये ज्योतिबा फूले थे इसके राइटर। बुद्धू भगत ने सभी जातियों में समानता की वकालत की थी? ट्रू। बिल्कुल सही जवाब। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था? ट्रू। सही जवाब। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया था? So, फिर से एक बार। फॉल्स। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, ये फॉल्स है। उन्होंने वेद आधारित शिक्षा पर जोर दिया था। महादेव गोविंद रानाडे ने समाज सुधार के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट चलाया था? ट्रू। बिल्कुल सही जवाब। तो पांचों के पांच आपने सही जवाब दिए हैं। वेल डन ग्रुप बी। अब बारी ग्रुप सी की है। ग्रुप सी, आप तैयार हो जाइए, आपके लिए भी इसी प्रकार के सवाल हैं और आपका समय शुरू हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? फॉल्स। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया, विवेकानंद जी ने किया था। संथाल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिकारों की रक्षा करना था? ट्रू। सही जवाब। दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था? फॉल्स। उन्होंने एकेश्वरवाद को आगे बढ़ाया था। चौथा, राजा राम मोहन राय ने धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था? फॉल्स। बिल्कुल सही, उन्होंने आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया था। पांचवा और आखिरी सवाल, आखिरी स्टेटमेंट है, पंडित रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी? सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। वेल डन ग्रुप सी, आपने भी पांचों के पांच सही जवाब दिए हैं। तो इस प्रकार से राउंड 3 में भी जबरदस्त संघर्ष दिखा है और अब स्कोर की बारी है। तो अब स्कोर की बारी है और राउंड 3 समाप्त होने पर ग्रुप ए आपका अंक है 70, ग्रुप बी आप अभी लीड ले रहे हैं 115 अंकों के साथ और ग्रुप सी भी आपके नज़दीक पहुंच रहा है 95 अंकों के साथ। तो अब लास्ट राउंड हमारा बचा हुआ है बजर राउंड। इस बजर राउंड में किस करवट कौन बदलेगा ये तो देखने की बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा और आखिरी राउंड, बजर राउंड। तो अब हम लोग आज अपने इस क्विज शो में, जिसका नाम आप सब जानते हैं, खुद को जाने खुद को परखें, इसका अंतिम राउंड है और ये महत्वपूर्ण राउंड है। इसमें कोई भी बढ़त ले सकता है। तो इस राउंड के बारे में मैं आपको बता दूं, आपके सामने एक बजर है, दिख रहा है, उसका एक बटन है जिसको दबाना है तब जब हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा। बीच में अगर आपने बजा दिया तो उस प्रश्न से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें हर एक सही जवाब के लिए आपको 10 अंक मिलेगा और गलत जवाब के लिए -5। ये भी ट्रांसफरेबल नहीं है। हाँ, बजर दबाने के बाद 10 सेकंड के अंदर में आपको उत्तर दे देना है। तो तीनों ग्रुप, क्या आप तीनों क्लियर हैं? नियम स्पष्ट है? यस। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये आखिरी बजर राउंड और ध्यान से सुनिएगा, बजर पर एकदम उंगली रखिएगा संभाल के। समाचार पत्रिका संवाद कौमुदी की शुरुआत किसने की थी? तो ग्रुप बी आपने सबसे पहले बजर दबाया है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और अब अगले प्रश्न की बारी है। सब लोग
सावधानी से बजर पर अपना हाथ सावधानी से रखेंगे, बजर पर रखेंगे उंगली ताकि मिस नहीं करें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किन धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या को अस्वीकार कर दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, किसने दबाया बजर? आपने। ग्रुप सी, आपने बजर दबाया है। और क्या है इसका सही उत्तर? सर उपनिषदों की। उपनिषद नहीं बल्कि इसे पुराण कहते हैं। पुराण और उपनिषद में अंतर होता है। तो पुराणों की व्याख्या जो है उसको उन्होंने मतलब अस्वीकार कर दिया था। कोई बात नहीं है। अब आज के हमारे इस क्विज शो का आखिरी सवाल है। ग्रुप ए, आप भी सतर्क हो जाइए, तैयार हो जाइए। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक में किस सामाजिक बुराई की चर्चा की थी? तो ग्रुप बी, आपने सबसे पहले बजाया है बजर, बल्कि आपने ही बजाया एकमात्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? सर ज्योतिराव फुले ने दलितों के लिए जो छुआछूत की भावना है उसके लिए, मतलब जातिगत भेदभाव को, बिल्कुल सही जवाब है। हम स्वीकार करते हैं आपके जवाब को। तो आप सब ने बहुत ही अच्छे से आज का हमारा इस क्विज शो खुद को जाने खुद को परखे को खेला और सब ने अच्छे से उत्तर दिया है। लेकिन जिसने जो सबसे ज़्यादा उत्तर देगा, अच्छे तरीके से देगा, वही लीड लेगा। तो देखते हैं कि फाइनल स्कोर क्या है। तो दर्शकों, आपने इस क्विज को देखा और आप भी हमारे साथ खेल रहे थे। और जैसा आपने देखा कि सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही अच्छे से अपने ज्ञान का जो है ना वो उन्होंने प्रदर्शन किया, उत्तर दिया। लेकिन क्विज है, किसी को ज़्यादा अंक मिलेगा, किसी को कम अंक मिलेगा। और ये भी है कि किसके हिस्से में कौन सा प्रश्न आता है। इसलिए कोई जीत और हार वाली बात तो होती नहीं है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है इसमें भाग लेना और क्वेश्चन का सामना करना। तो इस काम में सभी ने बहुत ही अच्छे से काम किया है और मैं भी बड़ा खुश हूँ, बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ कि क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्विज आज का रहा है। और अब फाइनल स्कोर की बारी है। अब हम जानते हैं कि आपने भी कुछ गणित जोड़ ही लिया होगा किसने ज़्यादा स्कोर किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि 3 ग्रुप ए बी सी ने क्या स्कोर किया और फाइनल स्कोर में किसने लीड लिया है। तो हम शुरू करते हैं जिनको सबसे आज कम स्कोर आया है और वो है ग्रुप ए, जिसने 70 अंक लिया है। ग्रुप ए ने फर्स्ट राउंड में लीड लिया था, लेकिन आगे के राउंड में बात उतनी अच्छी बनी नहीं। कोई बात नहीं, आपको शुभकामनाएं हैं और आप अच्छे से खेलिए। आपके लिए जोरदार तालियां सभी। दूसरे स्थान पर ग्रुप सी है और ग्रुप सी ने पहले राउंड में सबसे पीछे रहने के बाद वापसी किया है और बहुत अच्छी वापसी की। कुल 90 मार्क्स आपको मिले हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और अनडाउटेबली ग्रुप बी ने लगातार 3 राउंड में शानदार प्रदर्शन करके अपना एक परचम लहराया है और कुल 135 अंकों के साथ आपने पहला स्थान ग्रहण किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दर्शकों, हार जीत की तो बात नहीं है, बात है कि आप खेलना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबने पसंद किया और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा है। तो दर्शकों, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी, आप इन तीनों विद्यार्थियों के ग्रुप को आपने देखा, सराहा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से सवालों का जवाब दिया है। और जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि हार जीत नहीं होती है, ये होता है कि भागीदारी, भाग लेना, ये ही जीत है। तो तीनों विजेता हैं आप। और इसी तरह से दर्शकों, आप हमारा समर्थन करते हैं और आपको हमारा क्विज शो अच्छा लगता है। आपका हमेशा फीडबैक हमें प्राप्त होता है। अगर आप भी कुछ लिखकर हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं या फिर हमारा दूरदर्शन केंद्र जो कि रांची में अवस्थित है वहाँ भी आप आकर मिल सकते हैं। और इसी प्रकार से इस क्विज शो को अपना समर्थन देते रहिए। और आज मुझे और दूरदर्शन केंद्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे प्रतिभागियों का भी जिन्होंने आज अच्छी भागीदारी की है। और लेते हैं आज यहीं पर विराम।